Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point and एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना। ठीक है, एंड प्लांट टिश्यू के बारे में बेसिक चीज़ें बात की थी हमने फर्स्ट वीडियो में। तो अभी देखते हैं आगे। ठीक है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वो ग्रुप ऑफ सेल और वो टिश्यू जिसके अंदर डिवीजन करने की कैपेसिटी हो। ठीक है, कौन सा डिवीजन? माइटोसिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक प्लेस। ओके, अब इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सो फर्स्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, वैसे हमने इसको डिस्कस कर लिया था लेकिन एक बार इन शॉर्ट देख लेते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम इज ऑफ टू टाइप। एक तो शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड दूसरा रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, द सेकेंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। द थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस। ठीक है, ये टिप पे प्रेजेंट होता है, ये लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली मोनोकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये प्लांट की हाइट बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और रूट की हाइट मतलब जब शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है, जब रूट मेरिस्टेम की बात करते हैं तो नीचे की तरफ मतलब रूट में ग्रोथ होती है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लेटरल साइड ऑफ प्लांट, और विड्थ जो होती है प्लांट की वो इंक्रीज होती है जस्ट बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट दिस टिश्यू इज वर्क बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, मतलब अगर हम एक मोनोकॉट प्लांट की जैसे कि ग्रास की बात करें तो ग्रास में इस तरीके के इंटरनोड्स मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो इन नोड्स के पास में प्रेजेंट होता है और वो इसके बीच की विड्थ को इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे कि शुगर कैन है, शुगर कैन में भी एक इंटरनोड बीच में ऑब्जर्वेबल होता है। ठीक है, तो जब कोई वो छोटा सा प्लांट होता है तो उनके बीच का जो स्पेस होता है वो कम होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो स्पेस जो है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, सो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि कौन सा मेरिस्टेम क्या बनाता है। On the basis of function of meristem, they are of three types. First number, protoderm meristem. Number second, procambium meristem, and the third one is ground meristem. ठीक है, so protoderm meristem is responsible for formation of आउटर लेयर ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, मतलब एपिकल मेरिस्टेम एक सॉफ्ट, ये इफ वी टॉक दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। ओके, तो
जब इसकी सेल्स डिवाइड करेंगी, मतलब जो इसके आउटर साइड में सेल्स प्रेजेंट हैं वो इसकी भी तो विड्थ को इंक्रीज करेंगी धीरे धीरे। तो जो इसकी आउटर कवरिंग होती है उसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटोडर्म। मतलब किसी भी प्लांट का जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज मेड बाय प्रोटोडर्म मेरिस्टेम। ओके, द सेकेंड वन इज प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम। ठीक है, जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, मतलब कि इफ वी टॉक अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, बट स्टार्टिंग में मतलब सबसे पहले कोई भी टिश्यू वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है, बाद में वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब प्राइमरी सेल्स ऑफ xylem and phloem are made by Procambium meristem. Correct? The next one is ground meristem. So it is responsible, it is present on the ground. ठीक है, मीन्स अगर हम बात करें दिस इज द स्टेम, सो इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ स्टेम, और यहीं पे जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो इसी वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, रूट में हो या फिर शूट में हो। ठीक है, सो ग्राउंड मेरिस्टेम जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मतलब कि जो प्लांट की पिथ है, जाइलम एंड फ्लोएम के चारों तरफ जो कवरिंग है, उन सारी सेल्स को बनाने का काम किसका है? ग्राउंड मेरिस्टेम का। तो अलग अलग टाइप के मेरिस्टेम अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी अलग अलग टाइप का डिवीजन होता है। तो डिवीजन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेट्स सी। On the basis of division, first rib meristem, number second plate meristem, number third mass meristem, ओके। सो रिब मेरिस्टेम जो है एक कोई सेल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ठीक है, इसके अंदर अगर सिर्फ एक ही डिविजिबल प्लेन है, मतलब ये जो सेल है सिर्फ इसी प्लेन में ही डिवाइड हो सकती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिब मेरिस्टेम। ठीक है, मीन्स कि अगर ये इस सेल के अंदर डिवीजन होगा तो वो कैसे होगा? ये सेल इस तरीके से डिवाइड करेगी, ठीक है। अगेन जब डिवीजन होगा तो इस सेल का फॉर्मेशन हो गया, ये दो सेल बन गई, अगेन वापस डिवीजन इसी तरीके से ही होगा, ठीक है। सो रिब मेरिस्टेम जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन प्लेन से डिवाइड होती है, दैट इज नोन एज, मतलब दैट सेल इज नोन एज रिब मेरिस्टेम, और दैट टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज नोन एज रिब मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम में डिवीजन प्लेन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है, मतलब ये सेल दोनों ही तरीके से डिवाइड कर सकती है, वो ऐसे भी डिवाइड हो सकती है और वो ऐसे भी डिवाइड हो सकती है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज plate division, or this type of meristem in which this type of division take place, that is known as plate meristem. Okay, mass meristem is a type of meristem in which division take place in all possible planes. ठीक है, मतलब ये एक सेल है जितने भी प्लेन से ये डिवाइड करना चाहे, इक्वल प्लेन से, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से भी डिवाइड कर सकती है, ये इस तरीके से भी डिवाइड कर सकती है, ऐसे भी डिवाइड कर सकती है, ऐसे भी डिवाइड कर सकती है, ऐसे भी डिवाइड कर सकती है, लाइक दो इक्वल पार्ट्स में डिवीजन किसी भी प्लेन से हो सकता है, दैट टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज नोन एज मास मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ टिश्यू,
permanent tissue. हमने बात की थी परमानेंट टिश्यू, जब कोई भी मैरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिविजिबल एबिलिटी लॉस्ट कर देता है तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दीज आर ऑफ टू टाइप, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू and another one is complex. Complex permanent tissue. Simple permanent tissue, parenchyma. That is the first type of simple permanent tissue. ठीक है. What is the difference between simple and complex? That simple permanent tissue is made up of only one type of cells. ठीक है. Complex permanent tissues are made up of different types of cells. Okay. So when we talk about parenchyma, okay, parenchyma almost जितना भी प्लांट का पार्ट होता है हर एक जगह पे parenchyma जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। parenchyma की जो सेल्स होती हैं वो ओवल शेप, रेक्टेंगुलर शेप या फिर किसी भी अनस्पेसिफिक टाइप के शेप की हो सकती है। बॉन्डिंग जो है वो लूज बॉन्डिंग होती है पैरेन्काइमा की, ठीक है। मीन्स इन पैरेन्काइमा टिश्यू स्पेस बिटवीन टू सेल्स इज प्रेजेंट। फर्स्ट क्वालिटी इज इंटर सेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है मतलब कि दीज सेल्स आर लिविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। द थिंग इज कि पैरेन्काइमा के अंदर अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब प्लांट जो है उसका आपने बहुत सारा लीफ के अलावा भी ऐसा पार्ट देखा होगा जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। जो जैसे कोई प्लांट है उसकी जो न्यूली डेवलप्ड ब्रांच है, अगर हम बात करें रोज की, ठीक है, रोज देखा है। सो रोज प्लांट के अंदर ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा प्लांट का जो स्टेम है वो ब्राउन कलर का होता है, उसमें कुछ पार्ट स्टेम का भी ग्रीन कलर का होता है ना। जो पार्ट ग्रीन कलर का होगा वहां पे पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन पैरेन्काइमा एंड दिस टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज नोन एज क्लोरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरेन्काइमा मीन्स क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट एंड दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कि प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। प्लांट का कोई भी पार्ट जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोरेज ऑफ फूड, ओके। सो पैरेन्काइमा के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी अगर उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, मीन्स क्लोरेन्काइमा टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक होता है कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है बट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, ओके। एंड एक होता है एरेन्काइमा, ओके। एरेन्काइमा मतलब कि एरियल जिसके अंदर एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, दैट टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज नोन एज एरेन्काइमा। सो दिस इज द टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। Next simple permanent tissue is collenchyma. What is the characteristic feature and what is the function of this type of parenchyma? We will discuss in next video. Thank you.